समझ जाती है। तुम दोनों बहुत आलसी होती जा रही हो और अब बस बहुत हो गया। अब तुम दोनों घर का काम करोगे और तुम्हारी चारों ननंद आराम करेंगी। तुम उनकी परवाह करती हो, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें अपनी भी परवाह करनी चाहिए। तुम घर के कोई काम नहीं करती हो, अब से सारे काम तुम करोगे और तुम्हारी चारों ननंद अपनी पढ़ाई लिखाई नौकरी पर ध्यान देंगी। क्या माँ जी, लेकिन हम कैसे? मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। दोनों भाभीियों को ठंड में काम करना पड़ता है, दोनों की परेशानी हो जाती है। मैं नहीं करने वाली 7 दिन काम, इतनी ठंड में कौन काम करेगा? कुछ दिनों बाद दोनों भाभी भी प्रेग्नेंट होने की बात सबको बताती हैं। माँ जी, हम माँ बनने वाले हैं। दरअसल हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, वो पॉजिटिव आया। जी माँ जी। अब बस बहुत हो गया, मैं अपनी दोनों भाभीियों को काम नहीं करने दूंगी, ठंड इतनी ज्यादा है। आप बस अपने बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन काम भी तो जरूरी है ना। काम के लिए आपकी चारों ननद है, आप चिंता मत कीजिए, हम सब कर लेंगे। और माँ, अब भाभी को कुछ मत कहना। अरे मैं क्यों कहूंगी, वो दोनों इस घर को वारिस दे रही हैं, तुम चारों को बुआ बना रही हैं और मुझे दादी। मैं तो बहुत खुश हूँ। प्रेगनेंसी की बात सुनकर दोनों भाभी को कोई काम नहीं करना पड़ता और वो आराम फरमाती रहती हैं। चलो, प्रेगनेंसी की बात सुनकर ही सही, लेकिन अब तो काम करने से हम बच गए। दोनों भाभियां आराम करती रहती हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की सहेली लतिका आती है और वो अपने कमरे में बात कर रही थी। वैसे तुम दोनों ने बहुत गलत किया। अरे अपनी ससुराल वालों से बस काम के लिए झूठ बोला। तुम्हारे ससुराल वाले कितने भोले हैं। गलत तो किया है, लेकिन अब मुझे गलत भी सही लग रहा है क्योंकि आराम मिल रहा है। दरवाजे पर खड़ी सरोज सारी बातें सुन लेती है और वो तुरंत अपनी चारों बेटियों को बुलाती है। तुम्हारी दोनों भाभी बहुत चालाक है, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है। प्रेगनेंसी भी एक नाटक है। क्या भाभी, आपने हमसे झूठ बोला? लेकिन भाभी, हम तो हमेशा आपके लिए सब करने को तैयार थी, फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब आप हमसे तो बात करने की कोई उम्मीद ही मत रखना। हमें माफ कर दो, हमारी ननद सच में बहुत ही भोली है और हमने उनके भोलेपन का ही फायदा उठाया है। हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हमें माफ कर दो प्लीज। गलती इतने समय से कर रही हो और अब माफी तुरंत चाहिए? थोड़ी सी देर में हो गया। अरे माफी इतनी जल्दी मिले इसकी उम्मीद जल्दी करो भी मत। इसी के साथ अंत में दोनों बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आगे से अपनी नंद के साथ चालाकी नहीं चलाती।